बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इमदाद हुसैन शहजाद लंदन से अपने प्रोग्राम पोस्टमार्टम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कल इमरान खान को गिरफ्तार किया गया बड़े ही बदतहजीबाना तरीके से, बेईमाना तरीके से, और एक ऐसे सियासी लीडर को कि जिसकी आवाम में एक आवाज़ है, इस तरीके से गिरफ्तार किया गया कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम होता है। मैट्रिक करवाने आए थे, लेकिन ये डंडे छोटे कर रहे हैं। ये सारे सामने आपके नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूरी रेंजर नजर आ रही है इस वक्त आपको सामने। ये इस वक्त रेंजर आ रही है। जुल्म सितम है पाकिस्तान में, मार्शाल्लाह नहीं। इस वक्त मार्शाल्लाह होश नाफिज हो चुका है। वालेकुम जी, ये खान साहब की व्हील चेयर है, ठीक है। यहाँ पे तो इधर ये बायोमेट्रिक के लिए आए थे लोग, तो ये इन्होंने जो है तोड़ फोड़ भी किए हैं। और ये खान साहब का वो कवर है। लेकिन असल कहानी क्या है, ये मामला क्या है, ये केस क्या है, ये मैं आज आपके सामने रखूंगा। और बादियुल नजर में तो इमरान खान इस केस में मुल्ज़िम ही नहीं है, बेगुनाह है। लेकिन बेगुनाह को पकड़ने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया कि पाकिस्तान के हर शहर में गिराओ जलाओ, आग और टायर जलाने के वाकयात रूनुमा शुरू हो गए। लाहौर में कहा जाता है कि कोर कमांडर के घर को जला दिया गया। रावलपिंडी में कहा जाता है कि GH के ऊपर हमला हुआ। इस्लामाबाद में कहा जाता है कि आप पारा में वाक़या ISI के दफ्तर पर हमला हुआ। और सूबा सरहद से इतलात आ रही हैं कि वहाँ भी गवर्नर हाउस पर हमला हुआ और कोर कमांडर को जलाने के घर को जलाने की कोशिश की गई। इस कदर अफरा तफरी यकदम से फैला दी गई पाकिस्तान में, ये किसकी साजिश है? जबकि मामला मैं जो आपको बताऊंगा वो बहुत ही मामूली है और उसमें इमरान खान ने 100% बरी होना है। जी हाँ, ये मामला है अल कादर ट्रस्ट का। एक ट्रस्ट है जिसने जमीन मांगी और उसके बाद उनको जमीन दे दी गई क़वायद ज़वाबित के मुताबिक, और बाद वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन गई और वो भी ट्रस्ट की मलकियत है। अब ना तो इमरान खान और उनकी अहलिया जो हैं इस ट्रस्ट का कोई हिस्सा है, ना इन्होंने कोई पैसे दिए। इमरान खान तो अपने घर जाने वाले लोगों को चाय भी नहीं पिलाता। लेकिन एक बेबुनियाद केस खड़ा कर दिया गया, और उस बेबुनियाद केस में जब इमरान खान पेश होने के लिए अदालत में गया तो उस वक्त वहां पर मौजूद चीफ जस्टिस, जिनको मैं अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहूँ तो वो बेजाना होगा, उनकी मौजूदगी में IG इस्लामाबाद और रेंजर्स के एहलकार इमरान खान को बायोमेट्रिक कराने के लिए एक दूसरे कमरे में लेकर गए और वहां जाकर मुबैना तौर पर उनके मुंह पर स्प्रे मारा, उनको बेहोश कर दिया और उनको फिर मारते हुए, तशद्दुद करते हुए वहां से पकड़कर ले गए। और उनकी व्हील चेयर भी टूटी हुई आप फुटेज में देख सकते हैं, वहां मौजूद थी। और उनके एक साथी वकील भी शदीद जख्मी हुए। अब मामला जरा चलते हैं अब्दुल कादर ट्रस्ट के उस किस्से की तरफ जिसके वजह से ये केस बना। ये जो ट्रस्ट है इसकी जमीन दी गई है, यकीनन दी गई है, और इसमें मलक रियाज जो है वो प्रॉपर्टी टाइकॉन जो है वो मुलव्वस है। आज भी यानी कल राना सलाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने भी कहा उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकॉन, और देखे कि टीवी पर भी जहां जहां प्रॉपर्टी टाइकॉन का नाम आया वहां पर पी चला दी गई, टी टी टी। वो इसलिए कि जो एंकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो इनकी टी 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 चलाने के पैसे लेते हैं और भारी कीमती प्लॉट हासिल करते हैं। और जो जर्नैल हैं वो इनके रिटायर्ड जर्नैल मलक रियाज के मुलाजम हैं। लिहाजा मलक रियाज को ये बारे सबूत देना है अदालत में कि ये ज़मीन किस तरह हासिल की गई, सस्ती या महंगी या कैसी। इसमें बुशरा बीबी का और उसमें इमरान खान का तो कोई तल्लक ही नहीं है।
बेबुनियाद केस है जिसमें बार बार जस्टिस अहमद फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज इमरान खान को बुलवा रहे थे और इमरान खान तो वैसे ही अदालतों में पेश होने के लिए तैयार रहते हैं। वो वहाँ आए, उन्होंने जब अपनी पेशी के बारे में कार्रवाई मुकम्मल की तो उनको कहा कि आप बायोमेट्रिक, अच्छा मुझे अब ये नहीं समझ आता ये बायोमेट्रिक क्या बला है। ये हर शख्स जब भी शनाख्ती कार्ड बनवाता है एक मरतबा बायोमेट्रिक दे देता है। अब बार बार किसी भी महकमे में आप चले जाओ आपके बायोमेट्रिक चेक करते हैं। भैया आपका निज़ाम इतना ख़राब है कि एक बंदा कोई बैरून मुल्क से आए, उसके पैसे पड़े हो बैंक में, उसी थोड़ा सा बायोमेट्रिक नहीं डलता, फिर उसको चक्कर देते हैं, तंग करते हैं। तो इसी तरह इमरान खान को भी बायोमेट्रिक चेक करवाने के लिए ले जाया गया और वहां पर इमरान खान शीशे के कमरे में मौजूद थे जिसको रेंजर ने जबरदस्ती तोड़ा, ऐसे तोड़ा जैसे किसी दुश्मन को पकड़ने के लिए आए होते हैं, और इमरान खान को गिरफ्तार करके ले गए। उनको बताया जा रहा है कि उनको थोड़ा तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जबकि उनके साथी वकील जिसकी मैं अभी वीडियो चलाऊंगा उनको खूब तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो लहू लुहान हो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक वाले रूम में मैं खड़ा हूँ। अभी यहाँ इमरान खान साहब पेश हुए, थोड़ी देर पहले यहाँ से गिरफ्तार किया गया। मैं एग्जैक्टली बता दूँ, ये आप देख रहे हैं ये बायोमेट्रिक है, ये बायोमेट्रिक मशीन है, यहाँ बायोमेट्रिक करते हैं, यहाँ खड़े होते हैं। खान साहब वहाँ खड़े थे, पहले बाहर से धक्का देके मारा तो मैं एग्जैक्टली इस जगह खड़ा था, यहाँ पे यहाँ से खड़ा था, वो सामने वहां से आके उन्होंने शीशा तोड़ा है और वो ये आप नीचे देख लीजिए क्या सूरत हाल है। ये दरवाजा है और मेरी आंखों में मारा आके इतना जोर जोर का स्प्रे, हम 3 वकील थे और इतना शदीद किस्म का हमला था, बोला नहीं जा रहा है। और इस वक्त अभी भी अंदर ये जो है वो एक शदीद चैलेंज के असरात मौजूद हैं। खान साहब को सर पे मारा है, सर पे जिसके पास गिरफ्तार करने वाले कौन थे? गिरफ्तार करने वाले सारे रेंजर वो उठा करके यहाँ से ले गए, उन्होंने सर पे मारा, सर पे मारा, उन चीज से मारा जो हार्ड होते हैं, दूसरे वाले नहीं थे। उनको व्हील चेयर पे किया और उसको लात पे मार, मैं गिरा हूँ, मैं उससे मैं ऑलमोस्ट हाफ कॉन्शियस था। मेरे पास ये जो उसका है इसने मुझे उठाया, ये देखें, ये हाई कोर्ट का लड़का है, इसने मुझे कहा गौर साहब आप तो अनकॉन्शियस थे आप लोग, तो हमने उठाया। ये है, ये हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज है, मुलाजिम है, रिजवान कामिल, उनसे पूछने वो लोग मौजूद थे, उन्होंने हमें उठाया। रेंजर ने खान साहब ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली पेपर स्प्रे किया, उसको सर पे मारा, उसके पाँव पे मारा जो जख्मी था, उससे वो व्हील चेयर फेंका है और पुश करके ले गए। ये और हमें जिस वक्त ये लोग लेके जा रहे थे, हम बाकी जब पीछे रह गए, आप सिर्फ ये तस्वीरें देखें जो मेरे पास है, जिस वक्त ये एंटर हो रहे हैं उस तस्वीरें देखें, उनकी वीडियो देखें, उनके जो उन्होंने चीजें पाड़ी हैं अंदर और जो शीशे तोड़े वो सारे देखे। गौर साहब ये वाकई रेंजर्स वाले थे या कोई और थे? ये सारे रेंजर वाले थे या जो भी यूनिफॉर्म उनका वही था, उनमें कोई बाहर का बंदा नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था। जो खान साहब की सिक्योरिटी गार्ड है उसको मारा है। अली खान जो खान साहब के साथ हर वक्त होता है उस पर डायरेक्टली स्प्रे किया और मेरे ऊपर डायरेक्टली स्प्रे किया, क्योंकि हम 3 बंदे सिर्फ खान साहब के साथ थे, मैं, अली बुखारी और अली खान। अब आप बताइए क्या तारीख है? पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस किस्म की गंदी गलीज जो है वो गिरफ्तारी हुई है। और अगर जज साहब केस को बगौर सुनना शुरू कर दे तो मैं ये समझता हूँ ये केस जो है पहली पेशी में उड़ जाएगा। जगह दी गई, माकूल प्राइस पे दी गई, यूनिवर्सिटी बन गई। अब इसमें वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया का क्या तल्लक बनता है ये जज साहब ही बता सकते हैं या वो वकला बता सकते हैं, जो आज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सुम्मुन बुकमुन उम्युन होकर वहां से भाग गए। नाज़रीन, गिरफ्तारी इस कदर भारी साबित हुई है कि वहाँ मुश्तल होकर सड़कों पर निकल पड़ी है और पूरे पाकिस्तान में गिराव जुलाव के वाक़यात जो है रूनुमान होना शुरू हो गए हैं। लेकिन असल में साजिश ही यही है। असल में तो जो लोग पाकिस्तान में बदअमनी देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में जो है अफरा तफरी देखना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाए और आखिरकार खुदा न खास्ता पाकिस्तान सीरिया, लीबिया, इराक बन जाए। लेकिन पाकिस्तान की गयूर अवाम सड़कों पर निकल आई है, इमरान खान की हिफाजत के लिए ख़वातीन डंडे लेकर बाहर निकल आई हैं। और मैं तो अब ये कहूँगा कि आप अब वापस ना जाना, अब डरना होगा या मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो जाएं। हालात ऐसे नहीं है कि इमरान खान को अकेला छोड़ा जा सके। अगर आप लोगों ने इमरान खान को अकेला छोड़ा तो जिस तरह कल उन्होंने उनके मुंह के ऊपर स्प्रे फेंक
मारकर उनको जो है वो जख्मी कर दिया, बेहोश कर दिया, उनको पॉइजन देकर जान से भी मार देंगे। क्योंकि अगर इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान जिसका तल्लुक पीडीएम से हो, मुस्लिम लीग नून से हो और 11-12 जमातों से हो, उसके अंदर अगर किसी चीज का खौफ है तो वो इमरान खान का है। हो सकता है कि अल्लाह का खौफ उनके अंदर ना हो, लेकिन इमरान खान का खौफ उनके अंदर बहुत है। और ये कभी भी उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान को नाअहल करार नहीं दे देंगे। आने वाला दिन जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, बड़ा ही नाजुक और ख़तरनाक दिन होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि तुर्की के वाम बन जाए, ये टैंक लेकर आए, उनके टैंकों के आगे लेट जाएं, ये बम लेकर आए, बम सीने से बांध के बम टैंकों के नीचे लेट जाएं। इमरान खान को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है। अगर इमरान खान ना बचा तो पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान की तरह खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक 2 लख्त हो सकता है और तारीख में दूसरा शेख मुजीबुर रहमान पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ताला की ज़ात करे, यही मेरी दुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।